आज हम आपको भारतीय समाज से जुड़े कुछ अंधविश्वासों के बारे में बताएंगे तथा उसके लॉजिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए। नंबर 3, टूटे दर्पण का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद फूल क्यों नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 5, महामारी के समय औरतों को अकेला क्यों छोड़ा जाता है। नंबर 6, बिल्ली के रास्ता काटने पर सड़क पार क्यों नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, घर में चमगादड़ के प्रवेश पर मौत की आशंका क्यों होती है। नंबर 8, व्यक्ति के शरीर पर छिपकली का गिरना मौत का संकेत क्यों माना जाता है। नंबर 9, सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिला के बाहर जाने से मनाही क्यों होती है। और नंबर 10, रोजाना बाल धोने से मना क्यों किया जाता है। दरअसल देश में लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि अंधविश्वासों पर यकीन करता है। हम अपने बुजुर्गों से भी अक्सर सुनता आए हैं कि यह काम इस दिन करो और उस दिन नहीं करो। कुछ कार्यों को लेकर विशेष समय और तिथि भी बताई जाती है। गौर करें तो इन कथाकथित अंधविश्वासों का तार्किक अर्थ भी है जो कि हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए। दरअसल गुजरे जमाने में जब बिजली की सुविधा नहीं थी उस समय लोगों से सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने के लिए नहीं कहा जाता था, क्योंकि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने पर महत्वपूर्ण वस्तुओं के खो जाने या किसी और स्थान पर चले जाने की आशंका रहती थी, इसलिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की मनाही होती थी। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि सूर्यास्त के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल सूर्यास्त के बाद नाखून काटने को लेकर भी तार्किक व्याख्या है। कम रोशनी या अंधेरे में नाखून काटने पर उंगलियों के जख्मी होने का खतरा बना रहता है, इसलिए कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए। नंबर 3, टूटे दर्पण का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे घर की महिलाएं अक्सर ये कहती हैं कि टूटे हुए दर्पण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल टूटे हुए दर्पण अथवा गिलास का इस्तेमाल करना घातक हो सकता है। गिलास और दर्पण के नुकीले भाग से आपको नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है, इसलिए टूटे दर्पण का इस्तेमाल करने की मनाही होती है। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे घर के बुजुर्ग तथा कुछ व्यक्ति कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद फूल नहीं तोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल बुजुर्ग लोग सूर्यास्त के बाद फूल तोड़ने से मना करते हैं। ऐसा करने के पीछे यह तर्क है कि कम रोशनी या अंधेरे में फूल तोड़ते समय जहरीले कीड़े आपको काट सकते हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद फूल तोड़ने की मनाही होती है। नंबर 5, महामारी के समय औरतों को अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि महामारी के समय महिलाओं के मन में परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे में उसे आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे घर के दैनिक कार्यों से दूर रखा जाता है और कहा जाता है कि महामारी के समय उनको अकेला छोड़ देना चाहिए। नंबर 6, बिल्ली के रास्ता काटने पर सड़क पार क्यों नहीं करनी चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि बिल्ली के रास्ता काटने पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल पुराने समय में लोग परिवहन के लिए बैलगाड़ी और रोशनी के लिए तेल युक्त लैंप का इस्तेमाल करते थे। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोगों को जंगलों से गुजरना पड़ता था। जंगलों से गुजरते समय लोगों को जंगली जानवरों से सामना होने की उम्मीद भी रहती थी। रात्रिचर जानवरों का सामना होने पर लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे और उनके निकल जाने पर वह आगे अपनी यात्रा शुरू करते थे। इसलिए कहा जाता है कि बिल्ली के रास्ता काटने पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, घर में चमगादड़ के प्रवेश पर मौत की आशंका क्यों होती है। हमारे घर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर घर में चमगादड़ ने प्रवेश कर दिया तो किसी न किसी व्यक्ति की मौत जरूर हो जाएगी। इसके पीछे क्या लॉजिक है, आज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। दरअसल चमगादड़ की कुछ प्रजातियां रक्त चूसती हैं। ऐसी चमगादड़ों को काटने पर जानलेवा बीमारी शरीर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु की आशंका बनी रहती है, इसलिए कहा जाता है कि घर में चमगादड़ के प्रवेश होने पर किसी न किसी व्यक्ति की मौत जरूर हो जाएगी। नंबर 8, व्यक्ति के शरीर पर
छिपकली का गिरना मौत का संकेत क्यों माना जाता है? हमारे बहुत से घर के लोग कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर छिपकली गिर गई तो समझो उसकी मौत हो गई। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम आज आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ छिपकलियां जहरीली होती हैं और जब वह मनुष्य के संपर्क में आती है तो वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर से जहरीले द्रव का स्राव करती हैं। यह द्रव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति पर छिपकली गिर गई तो समझो उसकी मौत हो गई, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। नंबर 9, सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिला के बाहर जाने से मनाही क्यों होती है? आपने हमारे बुजुर्गों को अक्सर सुना होगा कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वह जाती है तो उसे और उसके बच्चों को नुकसान हो सकता है। चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे क्या तर्क है। दरअसल सूर्य ग्रहण के समय खगोलीय घटना होती है जिससे नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो गर्भ में पल रहे बच्चों और माताओं को नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि हमारे घर के लोग अक्सर कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिला को बाहर नहीं जाना चाहिए। नंबर 10 और आखिरी, रोजाना बाल क्यों नहीं धोने चाहिए, इसकी मनाही क्यों होती है? हमारे घर के लोग अक्सर बोलते हैं कि रोजाना अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क है आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल रोजाना सिर के बाल धोने पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन एक दिन बाद बाल धोने पर पानी का संरक्षण भी होता है और बाल भी सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि हमारे घर के लोग अक्सर कहते हैं कि रोजाना सर के बाल नहीं धोने चाहिए। तो दोस्तों आज हमने आपको भारतीय समाज में उपस्थित कुछ अंधविश्वासों के बारे में बताया और उनके तर्क भी बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।